नमस्ते, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम माइक है और इस वीडियो में मैं आपको चरण दर चरण दिखाने वाला हूं कि एक पेशेवर फेसबुक बिजनेस पेज कैसे सेट करें। और ये ऐसा कुछ है जो हर किसी को करना चाहिए। हर व्यवसाय, हर फंडरेजर, हर व्यक्तिगत पोर्टफोलियो, आपके इंटरनेट पर होने का जो भी कारण हो, एक फेसबुक बिजनेस पेज एक बेहद शक्तिशाली उपकरण है। और फिर भी मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि कितने सारे व्यवसायों के पास या तो यह सुविधा नहीं है या फिर है, और बहुत सारी जानकारी गायब है, बहुत सारी महत्वपूर्ण सेटिंग्स भी गायब हैं, और बहुत सारी चीज़ें गायब हैं जिन्हें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। ये आपके व्यवसाय, आपके फंडरेजर, आपके व्यक्तिगत पोर्टफोलियो जो भी हो, उसे अगले स्तर पर ले जा सकता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत बार लोग फेसबुक बिजनेस पेजों को नज़रअंदाज कर देते हैं। खैर, ये सिर्फ ऐसा है जैसे अगर आप फेसबुक पर हैं और केवल बूढ़े लोग फेसबुक पर हैं या कुछ ऐसा। सबसे पहले ये सच नहीं है। बहुत से लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं। और दूसरी बात, ये वास्तव में फेसबुक के बाहर भी बहुत बहुत उपयोगी है। फेसबुक बिजनेस पेज गूगल पर रैंक करते हैं। और अक्सर किसी व्यवसाय के लिए शुरुआत में फेसबुक बिजनेस पेज की डोमेन अथॉरिटी आपकी अपनी वेबसाइट से बेहतर होती है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपके स्थानीय व्यवसाय के लिए खोज कर रहा है तो आपका फेसबुक बिजनेस पेज आपकी अपनी वेबसाइट से ऊपर रैंक करेगा, जिसका मतलब है कि अगर कोई उस चीज़ को गूगल कर रहा है तो वे उसे पाएंगे, और आपका फेसबुक बिजनेस पेज बस आधा अधूरा है। इसमें जानकारी गायब है, ये सही बटन नहीं है, आप ग्राहक खो सकते हैं। या इससे भी बुरा, अगर आपके पास एक फेसबुक बिजनेस पेज ही नहीं है तो कोई और गूगल पर आपसे बेहतर रैंक कर सकता है और ग्राहकों को ले जा सकता है। यह सही तरीके से आपका होना चाहिए। तो ये कहते हुए ये करना आसान है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझाने वाला हूं। हम facebook.com पर जाने से शुरू करेंगे। मैं यहाँ कुछ फेसबुक बिजनेस पेज पर शुरू कर रहा हूँ, बस आपको कुछ टूल्स दिखाने के लिए, इससे पहले कि हम अपना खुद का सेटअप करें। अगर आपके पास पहले से एक खाता है तो अपने व्यक्तिगत खाते के तहत साइन इन करें। अभी एक बिजनेस अकाउंट के तहत साइन इन न करें। यह वास्तव में इस तरह से काम नहीं करता। फेसबुक हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत खाता रखने की आवश्यकता होती है। उन्हें फोटो आईडी सत्यापन और ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर उन्हें संदेह है कि आपका जन्मदिन गलत है या कुछ ऐसा ही, तो अपने व्यक्तिगत खाते से साइन इन करें। अगर आपके पास एक नहीं है तो एक बना लें, वीडियो को रोकें और फिर यहाँ वापस आएं। और फिर जब हम फेसबुक पर होंगे, मैं बस एक यादृच्छिक फेसबुक बिजनेस पेज पर हूँ, बस आपको कुछ टूल्स दिखाने के लिए जो उपलब्ध हैं। आप दाईं ओर पोस्टिंग देख सकते हैं। ये किसी भी प्रकार की बिक्री या समय पर चीज़ों का एक बेहतरीन उदाहरण होने वाला है, जिसे आप बस यहाँ डाल सकते हैं। और इनमें से कई आप देखेंगे चौकोर पोस्ट हैं, जिसका मतलब है कि वे शायद इन्हें इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा बाईं ओर हम देख सकते हैं कि इस पेज पर विशेष रूप से उनके ईमेल, उनकी वेबसाइट और उनके खुलने के घंटे के बारे में बहुत सारी जानकारी है। आप यहाँ रेटिंग और समीक्षाएं देख सकते हैं। तो हर कोई उनकी सिफारिश नहीं कर रहा है। शायद वे अपने पते पर काम करने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढ सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारे पास इस विशेष गोल्फ कोर्स के साथ एक टी टाइम बुक करने की क्षमता भी है। तो ये कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छी तरह से स्थापित है। मुझे लगता है कि उन्होंने इसके साथ काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन अब चलो वास्तव में बात करते हैं कि हम अपना खुद का कैसे बनाएं। तो ऊपर दाईं ओर आप अपना छोटा प्रोफाइल चित्र वहां देखेंगे, लेकिन अपने प्रोफाइल फोटो पर क्लिक ना करें। उसके बाईं ओर 3 बटन हैं। आप एक छोटा 9 वर्गों का ग्रिड देखेंगे जिसका शीर्षक मेनू है। हम उस पर क्लिक करने जा रहे हैं। और फिर दाईं ओर आप क्रिएट देखेंगे। तो हम यहाँ नीचे जाएंगे और एक पेज बनाएंगे। और फिर चिंता मत करो कि ये आपके व्यक्तिगत खाते से जुड़ा हुआ है। भविष्य में हम इसे मेटा बिजनेस सूट में स्थानांतरित कर सकते हैं और इसे आपके व्यक्तिगत खाते से हटा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको इसे अपने व्यक्तिगत खाते के साथ सेट करना होगा। तो अब हम पेज बनाने जा रहे हैं। इसका नाम मैं कहने जा रहा हूं कि यह विलो ग्रो विंडो वॉशिंग है। यह बस एक काल्पनिक व्यवसाय है जो मैंने अभी बनाया। यहाँ श्रेणी विंडो वॉशिंग देखें, विंडो वॉशिंग, विंडो क्लीनिंग, शायद घर की खिड़की की सेवा। मुझे लगता है कि यह काफ़ी करीब है। सफाई सेवा, ठीक है। तो आप यहाँ कुछ श्रेणियां चुन सकते हैं। मैं 3 चुन रहा हूं क्योंकि इनमें से कोई भी मेरे व्यवसाय के लिए विशेष रूप से अनुकूलित नहीं है। उम्मीद है कि आप जो ढूंढ रहे हैं वह एक बेहतर मेल है। आपको कई ऐसे चुनने चाहिए जो जितना संभव हो उतना करीब हो। बहुत ज्यादा मत चुनो। आमतौर पर 3 इसके लिए एक अच्छा संख्या होती है। और अब हम एक बायो बना सकते हैं। ये वैकल्पिक है, लेकिन मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि आप ये करें फिर से, ताकि आप गूगल पर रैंक कर सकें। गूगल इसे पढ़ने वाला है। और अगर आप कहते हैं हे हम फिलाडेल्फिया में एक विंडो वॉशिंग व्यवसाय हैं, तो जब कोई फिलाडेल्फिया विंडो वॉशिंग व्यवसाय की खोज करेगा तो यह इंडेक्स किया जाएगा और यह गूगल में संभावित रूप से दिखाई देगा। तो हमारी बायो, मैं बस वहां एक छोटी बायो चिपका दूंगा। ये वहां के नीचे दिखाई देता है। ये शायद मेरी पसंद से थोड़ा लंबा हो सकता है। आमतौर पर सिर्फ 2 पंक्तियां और शायद आदर्श होंगी, लेकिन हम इसे अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और निश्चित रूप से दाईं ओर आप देख सकते हैं आप टॉगल करने में सक्षम हैं। डेस्कटॉप व्यू, जिसे कई लोग देखेंगे, लेकिन उतने ही लोग मोबाइल से भी देखने की संभावना रखते हैं। तो आप दोनों को देखना चाहते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ये थोड़ा शब्दों से भरा हुआ लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मैं इसे थोड़ा छोटा कर सकता हूं। बस ऐसा ही कुछ ऐसा सरल। अब मैं कहूंगा पृष्ठ बनाओ, ठीक है। तो अब ये बना दिया गया है। अब हम यहाँ कुछ संपर्क जानकारी जोड़ सकते हैं। तो मैं एक फ़ोन नंबर जोड़ने जा रहा हूँ और फिर एक ईमेल। हमारा पता विलो ग्रो पेंसिल्वेनिया।
फिर हम यहाँ अपने घंटे जोड़ सकते हैं। तो चलो चयनित घंटों को खोलते हैं और हम कहने जा रहे हैं कि ये शायद सुबह 7 बजे होगा, सुबह 7 बजे को, शाम 7 बजे, शाम 7 बजे। अब फेसबुक वास्तव में हमें नहीं देता, कम से कम मैंने कभी भी इन सभी को नीचे की ओर कॉपी करने का अच्छा तरीका नहीं देखा। तो मैं क्या करता हूं, मैं बस उन्हें हाईलाइट कर देता हूं। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और फिर जैसे ही हम यहां पहुंचते हैं बस उन्हें एक एक करके पेस्ट करें। तो पेस्ट पर क्लिक करें, पेस्ट करें, और फिर रविवार के लिए भी आई पेस्ट करें। तो अब घंटों के लिए बंद होने के समय के साथ भी वही करें, वहां पेस्ट करें, वहां पेस्ट करें। और शायद हम रविवार को थोड़े जल्दी बंद हो रहे हैं, शायद हम 1 बजे तक खत्म हो जाएंगे या कुछ ऐसा, 2 बजे। और शनिवार को शाम 7 बजे फिर से। अगर हम अलग अलग घंटे रखना चाहते हैं तो शायद आपके पास सुबह और शाम के लिए अलग अलग समय हो, शायद आपके पास है, मुझे नहीं पता। अगर आप कोई सीस्टा लेते हैं या जो भी, आप यहाँ एक छोटा प्लस जोड़ सकते हैं और आप एक ही दिन में 2 अलग अलग घंटे रख सकते हैं। तो शायद सुबह 7 बजे, जैसे कि शायद 11 बजे सुबह, ये 1 घंटे का सेट होगा। तो सुबह 7 बजे, शायद सुबह 7 बजे, 11 बजे सुबह तक। और फिर यहाँ नीचे शायद हम कहने जा रहे हैं जैसे दोपहर से, जैसे 5 बजे शाम या कुछ ऐसा। तो इस तरह आपके पास लंच ब्रेक होगा जब कोई अंदर नहीं आएगा और ये ऑनलाइन बंद होने का संदेश देगा। तो हम इसे सेव करने जा रहे हैं। अब हमारे पास वहां हमारे घंटे हैं। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, अभी ये कहता है ठीक है, पेज की सेहत ठीक है। हमारे पास अभी तक बहुत कुछ भरा हुआ नहीं है, हमें यहाँ अपना वेबसाइट जोड़ना है। मैं बस जोड़ने जा रहा हूँ, मैं YouTube पेज जोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस विशेष वेबसाइट के लिए कोई लिंक नहीं है। अगर आपने अभी तक अपने व्यवसाय के लिए एक वेबसाइट नहीं बनाई है तो वैसे मेरे पास ये करने के लिए पूरी ट्यूटोरियल है। ये करने के कुछ बहुत आसान तरीके हैं। आपके बिल्डर की होस्टिंग शायद वह वीडियो है जिसे मैं सिफारिश करूंगा, बहुत सस्ती, सेटअप करने में बहुत आसान और बहुत अनुकूलन योग्य। ठीक है, तो चलो अगले पे क्लिक करते हैं। अब हम अपनी कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो जोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ कैनवा में एक छोटा सा लोगो बनाया। मेरे पास एक हल्का और एक गहरा है। आप इनमें से किसी एक को आजमा सकते हैं यह देखने के लिए कि आपके द्वारा चुने गए विशेष वॉलपेपर पर कौन सा बेहतर दिखता है। तो मैं अभी गहरे वाले को चुनने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि यह बेहतर दिखेगा। और फिर आप देख सकते हैं कि ये वहाँ थोड़ा कट जाता है। तो चलो इसे हटा देते हैं। मुझे लगता है कि मेरे हल्के वाले में अधिक सीमा है। तो चलो देखते हैं कि क्या ये थोड़ा बेहतर है। हम इसे जोड़ देंगे और बस ऐसा ही। तो आप इसे थोड़ा बेहतर देख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा और स्पेसर जोड़ने के लिए इसे संपादित कर सकता हूं, लेकिन आप वहां सब कुछ काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं अब एक कवर फोटो जोड़ने जा रहा हूं। मैं वास्तव में नहीं, हम इस वाले के साथ जा सकते हैं। ये एक अच्छा बुनियादी कवर फोटो है, या इसे थोड़ा और व्यक्तिगत बनाने के लिए, जिसका मुझे नहीं पता क्यों आपको कभी भी नीचे से ऊपर की ओर स्क्वीज करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक अजीब फोटो है। चलो यहाँ एक और जोड़ते हैं। मैं कहने जा रहा हूँ शायद ये वाला, मेरी फोटो स्पष्ट रूप से मैं खिड़कियां धोते हुए। और क्योंकि हम इसे फिर से स्थिति में लाना चाहते हैं ताकि मेरा सिर बाईं ओर कट ना जाए, हम क्लिक करके खींच सकते हैं। हम इसे वहां नीचे खींचने जा रहे हैं। तो बस ऐसा ही। यह निश्चित रूप से मेरी एक अच्छी फोटो है, निश्चित रूप से खिड़कियां न धोते हुए। और ये छोटा सा बटन, यहाँ बहुत से लोग इसे छोड़ देते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फेसबुक इसे भी इधर उधर कर रहा है। तो ये पुराने वीडियो में यहाँ नहीं था, लेकिन अब है। हम एक एक्शन बटन जोड़ने जा रहे हैं। तो मैं एक्शन बटन जोड़ने पे क्लिक करने जा रहा हूं। अब हम कह सकते हैं इसे आजमाओ। और यह शायद आपके फेसबुक बिजनेस पेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। यहां लोगों आने का उद्देश्य क्या है? क्या आप उन्हें दान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्या आप उन्हें अपनी वेबसाइट पर जाने और कुछ खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्या आप स्पॉटिफाई पर जाकर अपना संगीत सुनने के लिए कह रहे हैं? या क्या आप उन्हें साइन अप करने, अभी बुक करने, ऑन ऑर्डर करने, जो भी हो, के लिए प्रेरित कर रहे हैं? सोचिए कि इस फेसबुक बिजनेस पेज का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, और यहीं पर आप ये बटन बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं। बिल्कुल, अगर आप एक बैंड हैं या कुछ ऐसा जो टूर कर रहा है तो आप टिकट खरीद सकते हैं। अगर आपके पास शायद एक स्थानीय रेस्तरां है तो आप एक ऑर्डर शुरू कर सकते हैं। वहाँ एक ऑर्डर शुरू करना एक सामान्य चीज़ होगी। अगर आप स्थानीय सामान बेच रहे हैं या सामान शिप कर रहे हैं तो दुकान देखें। अभी बुक करना जैसे योग स्टूडियोज़ के लिए आदर्श होगा। यह काम कर सकता है। अभी बुक करना इस विंडो वॉशिंग कंपनी के लिए समझ में आ सकता है। तो आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप इसे कब बुक करने जा रहे हैं। और अन्यथा आपके पास यहाँ नीचे और विकल्प हैं, जैसे अभी कॉल करें, ईमेल भेजें, हमसे संपर्क करें, और यहाँ और भी कई विकल्प हैं, जैसे किसी समूह में जाएं, एक आरक्षण करें, एक खेल खेलें। आपके बिजनेस पेज के लक्ष्यों के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। इस विशेष मामले के लिए मैं कहने जा रहा हूँ कि अभी बुक करें। हम इस पर एक शेड्यूलिंग टूल कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास पहले से एक वेबसाइट नहीं है तो वहाँ कुछ अच्छे शेड्यूलिंग टूल्स हैं। आपके बिल्डर को होस्ट करने में वहाँ शेड्यूलिंग टूल्स होते हैं। इसके अलावा एक्यूटी भी एक काफ़ी लोकप्रिय विकल्प है। अगर आपको सिर्फ शेड्यूलिंग की परवाह है और आप वास्तव में एक पूरा वेबसाइट बनाना नहीं चाहते तो एक्यूटी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता। इस वीडियो के उद्देश्यों के लिए मैं इसे कनेक्ट नहीं करने जा रहा हूँ, और इसके बजाय मैं बस यहाँ नीचे जाऊँगा और एक फ़ोन नंबर जोड़ूंगा। हम कहने जा रहे हैं अभी कॉल करें।
हम कहेंगे अगला, और शायद हमारे पास जैसे एक एडमिन या हमारे ऑफिस में कोई है जो वास्तव में कॉल का जवाब देता है और शेड्यूलिंग करता है। यहाँ हम हैं तो मैं कहूँगा सहेजें, और अब हमारे पेज पे एक एक्शन बटन होगा तो हम कह सकते हैं अगला, और ये हमें 5 में से तीसरे चरण पर ले आता है। अभी क्या पेज से एक व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आप व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं तो मैं शायद इसे सेट करने की सिफारिश करूंगा। मैं नहीं कह रहा कि हर कोई, खासकर अमेरिका में, ये वास्तव में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शायद लोग आपको टेक्स्ट करना नहीं चाहते, या बहुत से लोग शायद व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं खासकर अन्य देशों में, तो वे इसे यहाँ जोड़ सकते हैं। आप इसे यहाँ जोड़ सकते हैं और लोग आपके व्हाट्सएप, आपके बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट पर संदेश भेज सकते हैं। मैं अभी ये करने वाला नहीं हूँ। मैं कहने जा रहा हूँ कि छोड़ दें, क्योंकि फिर से अमेरिका में मुझे वास्तव में नहीं लगता कि यह बिल्कुल आवश्यक है। जैसे मुझे बहुत कम लोग पता है जो मुख्य रूप से व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। बहुत से लोग इसका उपयोग करते हैं या तो आई मैसेज, या आप जानते हैं जैसे एक एंड्रॉइड फोन पर बस मूल एसएमएस। उदाहरण के लिए मैं कहने जा रहा हूँ अगला, मैं उसे छोड़ने वाला हूँ। ये बस आपसे ये पूछ रहा है कि अपने दोस्तों को अपने पेज को लाइक करने के लिए आमंत्रित करें, जिसे आपको शायद करना चाहिए। मैं अपने दोस्तों को इसे लाइक करने के लिए आमंत्रित नहीं करने वाला, क्योंकि ये एक फर्जी पेज है, ये असली नहीं है। लेकिन आप वहां कुछ लाइक्स लेना चाहते हैं, कम से कम, ताकि फेसबुक को पता चले कि आप वैध हैं, और यह आपको अंततः आपका यूजर नेम और आपका यूआरएल प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जिसके बारे में हम 1 मिनट में बात करेंगे। फिर हम उन सूचनाओं का चयन कर सकते हैं जो हमें मिल रही हैं, तो आप अभी इन्हें चालू रख सकते हैं, उसे बंद कर दो। और मैं वास्तव में दोनों को बंद करने वाला हूं, क्योंकि मुझे वास्तव में बहुत सारी सूचनाओं की आवश्यकता नहीं है। मैं इस पेज को काफ़ी बार चेक करने की योजना बना रहा हूं, और यह हमें यहाँ हमारे डैशबोर्ड में ले आता है। तो मैं इस छोटे पॉपअप को बंद करने वाला हूं, और ये आपको फेसबुक पर आपके डैशबोर्ड पर ले आएगा। तो मूल रूप से हमारे पास यहाँ दाईं ओर ये वे पोस्ट हैं जो आपके पास पहले से हैं। बाईं ओर यह उस चीज़ के समान होगा जो दर्शक वास्तव में आपके वेबसाइट पर जाने पर देखेंगे। तो अगर आप अपनी बायो बदलना चाहते हैं या वहाँ किसी भी विवरण को संपादित करना चाहते हैं, तो यही वह चीज़ होगी जो पॉपअप होगी, और आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं। यह सुनिश्चित रूप से सही है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो फेसबुक हमें करने की सिफारिश कर रहा है, जिन चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, हमने अभी तक नहीं किया है। हमारा व्हाट्सएप अकाउंट लिंक करना या अपने दोस्तों को आमंत्रित करना। हालांकि एक स्वागत पोस्ट बनाना शायद एक अच्छा विचार है, तो हम ऐसा करके शुरू कर सकते हैं। हालांकि वहां क्लिक करने के बजाय मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप भविष्य में हमेशा कैसे पोस्ट करेंगे, और यह यहाँ है। आप हमेशा इस छोटे से ब्लॉक को ऊपर देखेंगे जो ये बताएगा कि आपके मन में क्या है। तो ये कहता है आपके मन में क्या है। आप बस उस पर क्लिक कर सकते हैं और ये आपको एक पोस्ट टाइप करने की अनुमति देगा अगर आप चाहें। बस वहां जो भी आप चाहें। ये अपने पोस्ट में कुछ और चीज़ें भी जोड़ सकते हैं। आप लोगों को टैग कर सकते हैं, आप चित्र जोड़ सकते हैं, आप एक चेक इन जोड़ सकते हैं, जैसे दिख स्थान। आप ये भी जोड़ सकते हैं कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, बस अलग अलग तरीकों से। वहाँ अपने पोस्ट को बनाने के लिए थोड़ा चंचल है। हालांकि अन्य विकल्प, लाइव वीडियो, मैं अधिकांश व्यवसायों के लिए ऐसा करने की सिफारिश नहीं करता। मैं आपको फोटो और वीडियो बनाते हुए देखना ज़्यादा पसंद करूंगा। तो ये थोड़ा अधिक स्थायी है, जो लंबे समय तक रहने के लिए अनुकूलित है। ये थोड़ा अधिक परिष्कृत भी हो सकता है। और रील्स दूसरा विकल्प है। रील्स बहुत अधिक ब्राउज करने योग्य होंगी, खोजने के लिए बेहतरीन। तो अगर आप अपने क्षेत्र में सबसे अच्छे नाई के बारे में रील बनाते हैं और आप उनमें से एक हैं, या शायद आप 2024 में पुरुषों के लिए सबसे अच्छे हेयर कट्स की एक रील बनाते हैं और आप एक स्थानीय नाई हैं, बिल्कुल, ये बहुत सारी खोजने की क्षमता पाने का एक अच्छा तरीका है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सभी दर्शक स्थानीय होंगे, वे हर जगह हो सकते हैं। हालांकि अगर आप यह बताते हैं कि आप कहाँ हैं, तो आप ऐसा करने से कुछ नए ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसा है जिस पर आप खेल सकते हैं, शायद प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं हर किसी के लिए आवश्यक। तो हमारे पहले पोस्ट के लिए मैं एक फ़ोटो या वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ ये फ़ोटो जोड़ने जा रहा हूँ, बस मेरी एक फ़ोटो, ठीक है। तो मैं वहाँ थोड़ा सा टेक्स्ट जोड़ने जा रहा हूँ, वगैरह से पोस्ट करने जा रहा हूँ। और निश्चित रूप से हमारे पास यहाँ एक छोटा पॉपअप है, आपके पोस्ट पर अब कॉल करें बटन जोड़ने की क्षमता। मैं बटन जोड़ें पर क्लिक करने जा रहा हूँ, और मैं बस इतना कहने जा रहा हूँ, जारी रखें। तो अब जब कोई उस पोस्ट को देखता है, वहाँ एक बटन है जो इसे थोड़ा अधिक क्रियाशील बनाता है। तो फिर से सिर्फ अपने पेज पर होने के बजाय आपके पास आपका एक्शन बटन भी है। किसी भी व्यक्तिगत पोस्ट पर, जैसे कि ये वाला, तो ये अब पोस्ट हो रहा है, आप अभी देखेंगे। अब कॉल करें, वहाँ दिखाई देगा। और बस ये दोहराते हुए कि अगर वह पॉपअप आपके लिए नहीं आता है, अगर आप चाहें तो चलिए हम एक और फोटो पोस्ट करने जा रहे हैं। हम यहाँ ये फोटो अपलोड करने जा रहे हैं, और नीचे मैं 3 बिंदुओं पर क्लिक करने जा रहा हूँ और कहूँगा हम क्या जोड़ना चाहते हैं। हम कॉल प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम कहने जा रहे हैं फ़ोन नंबर दर्ज करें। मैं कहने जा रहा हूँ जारी रखें। और अब हमारे पास यहाँ वह बटन होगा जिसे हम उस पोस्ट में जोड़ सकते हैं। तो हम कहने जा रहे हैं पोस्ट, और फिर ये वाला भी फिर से पोस्ट होगा उसी समान बटन के साथ, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, ठीक है। तो ये सब बहुत सतही स्तर की बातें हैं, है ना। अगर आपने पहले एक बनाया है तो आप शायद पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग्स हैं जिन्हें हमें वास्तव में अनुकूलित करने की आवश्यकता है, ताकि इस पेज को और भी बेहतर बनाया जा सके। तो बाईं ओर हम सेटिंग्स पे जाना चाहते हैं। मैं सेटिंग्स पे क्लिक करने जा रहा हूँ। ये हमें हमारे पेज के बारे में कई सेटिंग्स में ले जाएगा। आप बाईं ओर देख सकते हैं, यहाँ ढेर सारी विकल्प हैं।
हम सभी के माध्यम से नहीं जाएंगे, ज़्यादातर उन पर ही जाएंगे जिन्हें मैं कहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो प्राथमिकताओं के माध्यम से जाते हुए सबसे पहले प्रतिक्रिया प्राथमिकताएं आप चुन सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप अपने पोस्ट पर या अन्य लोगों के पोस्ट पर जो शायद आपको टैग कर रहे हैं, प्रतिक्रियाओं की संख्या दिखाना चाहते हैं या छिपाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, तो अगर आप शुरुआत में वास्तव में छोटे हैं और आप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आप बड़े हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके पोस्ट पर सिर्फ 1 या 2 लाइक्स दिखें, इसलिए शायद आप शुरुआत में इसे अपने पोस्ट पर छिपा सकते हैं। अगर आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं, सूचनाएं निश्चित रूप से आपको शुरुआत में ढेर सारी सूचनाएं मिलेंगी। यह आपके व्यवसाय के लिए एक विकर्षण हो सकता है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मुझे यहाँ बहुत सारी सूचनाएं बंद करना पसंद है। तो मैं बस अंदर जाऊंगा और जितनी हो सके उतनी सूचनाएं बंद कर दूंगा। फिर यहाँ पहुंचता मुझे यहाँ ज़्यादा कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइट या डार्क मोड बदलना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए हमारे पास पेज विवरण है। यह एक बड़ा होने वाला है। हमने पहले ही कई पेज विवरण जोड़ दिए हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कुछ और हैं जिन्हें हमसे पहले सेटअप करते समय जोड़ने के लिए नहीं कहा गया था। इनमें से एक हमारे सोशल लिंक होंगे। तो अगर आपके पास एक इंस्टाग्राम है, अगर आपके पास एक टिकटॉक है, अगर आपके पास है लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, आपके अन्य प्रोफाइल जो भी हो सकते हैं, हम चाहते हैं कि उन लिंक को यहाँ जोड़ें। तो मैं सोशल लिंक जोड़ने जा रहा हूँ। मैं यहाँ एक सोशल लिंक जोड़ने जा रहा हूँ। इंस्टाग्राम के लिए मैं कहने जा रहा हूँ माइक ओब्रायन। बस यही है जो मैं अभी जोड़ने जा रहा हूँ। स्पष्ट रूप से आप अपना व्यवसाय लिंक जोड़ना चाहेंगे, लेकिन हम उस सोशल लिंक को जोड़ने जा रहे हैं। मान लीजिए कि हम शायद ट्विटर के लिए एक जोड़ना चाहते हैं, और फिर से ये माइक ओब्रायन है, माइक ओब्रायन 2 के साथ। आप क्लिक कर सकते हैं और फिर आप बस दाईं ओर ऐड सोशल लिंक पर क्लिक करते रहें। वहाँ एक छोटा ड्रॉप डाउन है। आप चुन सकते हैं कि यह वास्तव में क्या होने वाला है। और फिर हर व्यवसाय को, जैसे कि एक स्नैपचैट उदाहरण के लिए, और इन सभी अन्य चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास एक है तो यह लोगों के लिए आपके व्यवसाय के बारे में अधिक जानने या आपसे संपर्क करने या जो भी करना हो का एक अच्छा तरीका हो सकता है। फिर जैसे शायद एक बैंड एक अच्छा उदाहरण होगा जहां आप एक साउंड क्लाउड लिंक कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें। तो मैं कहने जा रहा हूं सेव, हमारे पास वे लिंक वहीं होंगे, फेसबुक और ट्विटर। और फिर यहाँ हम कुछ और चीज़ें भी जोड़ सकते हैं। तो हमारी कीमत सीमा क्या है? शायद हम एक महंगे श्रेणी में हैं, लेकिन पूरी तरह से फिजूल खर्ची नहीं। तो $3 के संकेत मुझे लगता है कि यहाँ समझ में आएंगे। हम विविधता की जानकारी भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप एक अल्पसंख्यक स्वामित्व वाला व्यवसाय हैं, या आप यह साझा करना चाहते हैं कि आप एक महिला स्वामित्व वाला व्यवसाय हैं या कुछ ऐसा ही, तो आप वह जानकारी यहाँ जोड़ सकते हैं। मैं अभी वह नहीं जोड़ने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ नीचे सेवाएं भी जोड़ सकते हैं। तो अगर हमारे पास ऑनलाइन बुकिंग है तो हम उसे जोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास है शायद टेकआउट या डाइन इन या अलग अलग चीज़ें। इनमें से कोई भी एक विंडो वॉशिंग व्यवसाय पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका व्यवसाय चाहे जो भी हो, मैं इसकी जांच करने की सिफारिश करता हूं। अगर आप इसे देखते हैं और कहते हैं, हे आपको पता है क्या, हम वास्तव में डिलीवरी सेवाएं प्रदान करते हैं, मैं इसे यहाँ जोड़ना चाहता हूं। तो हर कोई नहीं सोचता कि उन्हें ग्रबहब के माध्यम से जाना है, जो आपको अधिक पैसे खर्च कराएगा। शायद आप एक स्थानीय पिज्जा दुकान है और आपके पास अपना खुद का डिलीवरी ड्राइवर है। ये अगर वे बस इसके माध्यम से जाते हैं तो ये आपको पैसे बचाता है और ये उन्हें भी पैसे बचाता है। तो मैं कहने जा रहा हूँ सहेजें। हम अन्य भाषाएं भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी और स्पेनिश एक दूसरी भाषा के रूप में। हे आपको पता है स्पेनिश दूसरी भाषा है। अगर कोई अंदर आता है तो वे केवल स्पेनिश बोलते हैं। आप इसे समझ सकते हैं, लेकिन यह आपकी प्राथमिक भाषा नहीं है। हम कह सकते हैं सहेजें। बस फिर से इसे अधिक सुलभ बनाना और संभावित दर्शकों के लिए उन सवालों के जवाब देना। हम यहाँ रेटिंग्स को संपादित कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई रेटिंग्स नहीं है, लेकिन आप रेटिंग्स की अनुमति दे सकते हैं, या कह सकते हैं आप जानते हैं हम यहाँ रेटिंग्स नहीं चाहते। विशेष रूप से अगर आपकी रेटिंग्स खराब हैं तो शायद आप इसे ठीक करना चाहते हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। बस आप जानते हैं, अगर ये एक स्थिति है तो अपनी रेटिंग्स को छिपा लें। फिर इसके बाईं ओर हम अभी भी प्रोफाइल कस्टमाइजेशन के माध्यम से जा रहे हैं। हमारे पास गोपनीयता और कानूनी जानकारी है। तो अगर आपके पास एक गोपनीयता नीति है, फिर से शायद अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा व्यवसाय है जो जानकारी इकट्ठा करेगा, स्थानीय जैसे कि दंत चिकित्सक और डॉक्टर जो चिकित्सा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, आप यहाँ एक प्राइवेसी पॉलिसी जोड़ सकते हैं। बस अपने वेबसाइट से प्राइवेसी पॉलिसी पेज का लिंक यहाँ पेस्ट करें। मैं कहने वाला हूँ रद्द करें, क्योंकि मेरे पास अभी एक नहीं है। कार्य और शिक्षा, अगर आप अतीत में कोई अनुभव जोड़ना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह यहाँ वास्तव में प्रासंगिक है। रहने के स्थान प्रासंगिक नहीं है। पेज पारदर्शिता, मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाला हूँ। परिवार और रिश्ते, आपके बारे में कुछ विवरण, इनमें से कोई भी चीज़ वास्तव में मायने नहीं रखती। शायद आपके बारे में कुछ विवरण, आप यहाँ अपने व्यवसाय के बारे में एक अधिक विस्तृत बायो जोड़ सकते हैं। तो चलो हम बस उस बायो को यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फिर से मैं कहने वाला हूँ यहाँ एक लंबा बायो और नाम की उच्चारण को सुरक्षित करें। तो अगर यह सेंट्रल मीडिया जैसा है तो लोग इसे गलत तरीके से कह सकते हैं और आप यह दिखाना चाहेंगे कि इसे कैसे उच्चारित किया जाता है। और आप जानते हैं, अगर आप कुछ मज़ेदार जोड़ना चाहते हैं, जैसे कोई उद्धरण या ऐसा कुछ, तो आप ऐसा कर सकते हैं।
अन्यथा जैसे जीवन की घटनाएं यह वास्तव में लोगों के लिए अधिक अनुकूलित हैं। तो जैसे सार्वजनिक व्यक्ति शायद आप इस तरह की चीजें जोड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत से व्यवसायों को इसकी आवश्यकता है। तो चलो सेटिंग्स में वापस चलते हैं और यहाँ नीचे जाते हैं। हमने प्राथमिकताओं में सब कुछ किया। हमने पेज विवरण के बारे में बात की कि लोग आपको यहाँ कैसे खोज सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक के बाहर के सर्च इंजनों को आपके पेज से लिंक करने की अनुमति दें। बिल्कुल 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 सुनिश्चित करें कि यह सक्षम है। ये वही है जो मैं शुरुआत में कह रहा था। आप अपने फेसबुक व्यवसाय पृष्ठ के लिए गूगल पर रैंक कर सकते हैं। और अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो इस वीडियो की शुरुआत को याद करें। मैंने बस एक गोल्फ कोर्स देखा, पिकरिंग वैली गोल्फ कोर्स। अगर मैं पिकरिंग वैली गोल्फ को देखता हूं, बिल्कुल वे काफी समय से हैं, तो पहली चीज जो सामने आएगी वह उनकी वेबसाइट होगी। फिर उसके नीचे आप नीचे तीसरे लिंक को देखते हैं, उनका फेसबुक व्यवसाय पृष्ठ। तो भले ही आप अपने फेसबुक व्यवसाय पृष्ठ से अधिक रैंक कर लें, आप उस सभी जगह का उपयोग करना चाहेंगे तो प्रतियोगी वहां नहीं दिख रहे हैं। यह वास्तव में गूगल सर्च पेज पर कुछ ऐसा है जो बहुत मूल्यवान है। ठीक है, लेकिन यहाँ वापस आते हैं। हमारे पास यहाँ हमारे पोस्ट सेटिंग्स हैं। तो आप इसे सार्वजनिक करना चाहते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। आप अपनी पोस्ट पर टिप्पणियां अनुमति दे सकते हैं, या आप टिप्पणियों के सारांश की अनुमति दे सकते हैं या नहीं। अरे हमारे पास कहानियां हैं, तो अगर आप इसके साथ कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ अपनी सेटिंग्स बदल सकते हैं। पृष्ठ सेटअप, किसी भी प्रकार का पृष्ठ सेटअप यहाँ आप इसे यहाँ प्रबंधित कर सकते हैं। जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं वास्तव में बहुत कुछ सिफारिश नहीं करूंगा उन्नत संदेश भेजने के अलावा। तो अगर हम वहां देखें कहते हैं तो कुछ उन्नत संदेश भेजने की सुविधाएं हैं जिन्हें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आपके फेसबुक व्यवसाय पृष्ठ पर सवाल पूछेंगे तो मैं वास्तव में इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा। लेकिन बाईं ओर जाते हुए हमारे पास यहाँ रील्स हैं, तो ये चुनना कि कौन आपकी रील्स देख सकता है, इसे फिर से सार्वजनिक रखें। मैं सिफारिश करता हूं कि इसे सार्वजनिक रखें, कम से कम अनुयायियों और सार्वजनिक सामग्री के लिए। आप फिर से चुन सकते हैं कि कौन सा सामग्री दिखाई देगी और कौन सी नहीं। मैं गंदे शब्दों वाली टिप्पणियों को छिपाने की सिफारिश करूंगा। आप नहीं चाहते कि यह आपकी पृष्ठ पर दिखे। आप जानते हैं मुझे इसके साथ निपटना पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा जाकर उसे बदलता हूं। आप जानते हैं वहां फिल्टरिंग को सक्षम करने के लिए पृष्ठ और टैगिंग। फिर से आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपने इसे सक्षम किया हुआ है, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि अगर आप जानते हैं, अगर आप एक आइसक्रीम की दुकान है और कोई आप जानते हैं आपकी आइसक्रीम लेता है, वे एक फोटो लेते हैं, वे आपको टैग कर सकते हैं और निश्चित रूप से इसे साझा कर सकते हैं। उनके पास वहां सही स्ट्रीम है और ये एक तरह से अच्छा मुफ्त मार्केटिंग है। लेकिन आप इसे देखना चाह सकते हैं अगर आप जानते हैं यह नियंत्रण से बाहर होने लगता है और लोग आपको टैग करते हैं और वे वास्तव में प्रासंगिक नहीं, या यह किसी प्रतियोगी की तरह है या कुछ ऐसा। सुनिश्चित करें कि आप जा सकते हैं और उन्हें समीक्षा कर सकते हैं। मैं शुरुआत में उसे अक्षम रखता हूं और अगर यह अंततः नियंत्रण से बाहर हो जाता है, यहाँ आप पृष्ठ और टैगिंग में वो सेटिंग पा सकते हैं। और अंत में ब्लॉकिंग। उम्मीद है कि आपको कभी भी किसी उपयोगकर्ता को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो आपके खाते पर वास्तव में स्पैम कर रहा है या किसी को परेशान कर रहा है, तो आप जाकर उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। तो वे अब आपकी किसी भी पोस्ट में भाग लेने में असमर्थ हैं। हम अभी विज्ञापन नहीं चलाने जा रहे हैं, लेकिन विज्ञापन यहाँ विज्ञापन भुगतान के साथ सेट किए जा सकते हैं। अन्यथा यहाँ मैं बदलने के लिए ज्यादा सेटिंग्स नहीं चाहता। तो चलो यहाँ क्लिक करके अपने पृष्ठ पर वापस चलते हैं, अपने पृष्ठ पर क्लिक करके, और इससे हम अपने पृष्ठ पर वापस आ जाते हैं। तो हमने उन्नत सेटिंग्स के बारे में बात की। आइए यहाँ पेशेवर डैशबोर्ड के बारे में बात करते हैं। ये एक वास्तव में मूल्यवान उपकरण है, यह देखने के लिए कि कौन आपके पृष्ठ पर आ रहा है, कौन से पोस्ट अच्छे कर रहे हैं, किसके साथ जुड़ाव हो रहा है और ऐसी ही विभिन्न चीजें। तो इस समय शुरुआत में हमारे पास इस पृष्ठ पर वास्तव में कोई विवरण नहीं है। हम हाल की सभी सामग्री देख सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अभी तक किसी भी सामग्री में कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन एनालिटिक्स के अलावा यहां दो मुख्य चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूं। एक है, अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आप देखेंगे कि हम A/B टेस्ट कर सकते हैं। यह एक नई विशेषता है, मुझे यह फीचर भी बहुत पसंद है। तो आप एक A/B टेस्ट बना सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो आप दो अलग अलग पोस्ट रख सकते हैं, उदाहरण के लिए संस्करण A या संस्करण B, और दोनों बाहर जाएंगे और आप देखेंगे अरे कौन सा वास्तव में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ये एक शानदार तरीका है यह परीक्षण करने का कि क्या संभावित रूप से विज्ञापन के रूप में चलाया जा सकता है। तो मुझे यह करना पसंद है। मेरे पास दो अलग अलग संस्करण हैं, शायद एक कैप्शन के साथ या बिना कैप्शन के, शायद एक पुरुष आवाज में, एक महिला आवाज में, शायद एक अंधेरे या हल्के वातावरण में। आप इसे सेट करने के लिए विभिन्न तरीके हैं और आप जानते हैं उस A/B टेस्ट को चलाना वास्तव में मूल्यवान है। जैसे एक वीडियो के लिए, उदाहरण के लिए दो अलग अलग वीडियो जोड़ना, उन्हें एक पोस्ट के रूप में चलाना और देखना कि वे वास्तव में कैसे प्रदर्शन करते हैं। तो एक बार जब आप बेहतर प्रदर्शन करने वाले को ढूंढ लेते हैं तो उस पर थोड़ा काम करें और कुछ और परीक्षण चलाएं, और फिर अंततः आपके पास कुछ ऐसा होगा जो संभावित रूप से एक बहुत अच्छा व्यवहार्य विज्ञापन हो सकता है जो बिना पैसे खर्च किए अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये एक शानदार परीक्षण है, ये वास्तव में एक शानदार चीज है। कुछ और बातें हैं जिनके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करना चाहता हूं, लेकिन यहां लिंक किए गए खातों पर जाने पर मुझे लगता है कि अधिकांश व्यवसायों के पास एक इंस्टाग्राम बिजनेस पेज भी होना चाहिए।
और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बस यहाँ कनेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम, हम अभी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई खाता कनेक्ट नहीं है, मैं कहूँगा कनेक्ट खाता, हम कह सकते हैं कनेक्ट, हम इनबॉक्स को मर्ज करने की अनुमति दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत मूल्यवान है। और फिर बेशक हम साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारा इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। बाईं ओर कुछ और चीजें हैं। मैंने कहा ये दो मुख्य बातें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था, लेकिन कुछ और वास्तव में शानदार फीचर्स हैं जिन्हें मैं कम से कम देखने की सिफारिश करता हूं। तो उनमें से कुछ के लिए आपको वास्तव में स्तरों की प्रगति की आवश्यकता नहीं है। मुझे वास्तव में उस बारे में परवाह नहीं है। उपलब्धियां, फिर से मुझे उस बारे में परवाह नहीं है। फेसबुक चाहता है इसे गेम की तरह बना दे और आपको अपने प्लेटफॉर्म का अधिक उपयोग करने के लिए उत्साहित करे। उनके सर्वोत्तम हित में है कि वे अधिक कंटेंट बाहर लाएं और अधिक सहभागिता प्राप्त करें। वे निश्चित रूप से चाहते हैं कि आप विज्ञापनों के लिए भुगतान करें। यहीं वे आपको लाते हैं। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश व्यवसायों को चीजों के लिए विज्ञापनों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। टिप्पणियां प्रबंधक, यहां आप जा सकते हैं और बिना एक एक पोस्ट चेक किए अपने सभी टिप्पणियां देख सकते हैं। इसके नीचे वो चीज कहां है जिसे मैं ढूंढ रहा था, मैसेजिंग सेटिंग्स, यहां हम हैं। तो मैसेजिंग, ये वास्तव में शानदार है। आप मैसेजिंग के साथ कुछ गहरी ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। तो किसी को लगातार आपके संदेशों की निगरानी करने के बजाय, जिसे मैं सिफारिश करता हूं, अपने नोटिफिकेशन चालू रखें ताकि आप लोगों को जवाब दे सकें। लेकिन आप कुछ वास्तव में अच्छे तात्कालिक उत्तर रख सकते हैं, कुछ वास्तव में अच्छे तरीके से कुछ सामान्य पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए एक तात्कालिक उत्तर से शुरू करते हैं। मैं कहने जा रहा हूं कि शुरू करें, हम कहेंगे कि इसे आजमाएं। तो हम इसे मैसेंजर पर रखने के लिए चुन सकते हैं। जब भी आपको इससे एक संदेश प्राप्त होता है, आप कह सकते हैं, नमस्ते, हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद, हमने आपका संदेश प्राप्त कर लिया है, हमें आपकी ओर से संपर्क करने की सराहना है। हमारे घंटे हैं, और फिर जैसे आपके घंटे जो भी हैं, आपके घंटे जो भी हैं, और फिर इसके नीचे शायद आप रख सकते हैं, हम आपके संदेश का जवाब देंगे कि हम यहाँ हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये बस एक अच्छा तरीका है कि आप जुड़ सकें। अगर वे इसे भेजते हैं तो बस ये जानने के लिए कि उनका संदेश जैसे खो गया नहीं है, आप जानते हैं, अंधेरे में। इसके बजाय ये उन्हें बताने वाला होगा, हे, हम इसकी सराहना करते हैं, हम उत्तरदायी हैं, यह हमारे लिए वास्तविक है। शायद उस उत्तर में कुछ सामान्य पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देना है। यही मैं करना चाहूंगा। अपने घंटे जोड़ना, ऐसी कुछ बुनियादी चीजें जोड़ना, और फिर नीचे बस ये कहकर कि हम बहुत जल्द आपसे संपर्क करेंगे। तो मैं कहने जा रहा हूं, वहां पर परिवर्तन सहेजें। और ये एक ऑटोमेशन है जिसे आप सेट कर सकते हैं। ये बस सामान्यतः एक सामान्य पूछे जाने वाले सवालों का उत्तर है। तो हम कह सकते हैं इसे आजमाएं। फिर से मैसेंजर में जब कोई चैट करना शुरू करता है तो इसके बजाय आप बस ये दिखा सकते हैं, हे, यहाँ सामान्य पूछे जाने वाले सवाल हैं। उस स्वागत संदेश में डालने के बजाय आप इसे यहाँ सीधे कर सकते हैं, कुछ अन्य सवाल जोड़कर। आइए यहाँ बहुत सारे सवाल जोड़ते हैं, और उन सवालों में से प्रत्येक के साथ आप एक मीडिया या एक बटन या कुछ ऐसा जोड़ सकते हैं अगर आप उन उत्तरों में अधिक जानकारी जोड़ना चाहते हैं। तो चलो उन परिवर्तनों को सहेजते हैं। इसके अलावा और भी कई हैं। यदि आप छुट्टियों के लिए यात्रा कर रहे हैं तो आप दूर संदेश भेज सकते हैं। आप अनुत्तरित संदेशों की पहचान कर सकते हैं। ये बस आपके लिए उन्हें छानने वाला होगा। कस्टम कीवर्ड, संपर्क जानकारी, घंटे स्थान पर नजर डालें। यहां पर बहुत सारी शानदार ऑटोमेशन है जिन्हें आप सेट कर सकते हैं या अपनी खुद की भी बना सकते हैं। तो संदेशों के लिए ऑटोमेशन, मुझे लगता है, एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है जो फिर से अधिकांश लोग अपने फेसबुक व्यवसाय पृष्ठ के साथ वास्तव में नहीं जानते हैं। अगर हम यहाँ इनबॉक्स पर वापस जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ सभी को प्रबंधित करने का एक अच्छा तरीका है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक, आपके डीएमएस, आपके संदेश, कुछ भी जो लोग आपसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उन दोनों खातों में लॉगिन करने और फिर फोन पर अपने डीएमएस के माध्यम से जाने के बजाय आप ये सब लैपटॉप पर कर सकते हैं। आप जानते हैं, 10 अंगुलियां 2 अंगूठों से बहुत तेजी से टाइप करती हैं। यही मैं हमेशा कहता हूं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये इंटरफेस थोड़ा अलग दिखता है। हम इस छोटे से खरगोश के बिल में गए और हम मेटा बिजनेस सूट में पहुंच गए। यह एक कारण है कि लोग फेसबुक व्यवसाय पृष्ठों के साथ भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रबंधित करने के लिए 2 अलग अलग तरीके हैं। एक है businessfacebook.com पर, यह मेटा बिजनेस सूट है, और दूसरा facebook.com से है। यह अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल तरीका है। मैं आपको दिखा रहा था इस वीडियो के अधिकांश हिस्से के लिए। लेकिन अब जब हम मेटा बिजनेस सूट में हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप इसे देखना चाहते हैं, मैं ऊपर क्लिक करने जा रहा हूं। ऊपर बाईं ओर जहां लिखा है मेटा बिजनेस सूट, उस पर क्लिक करें और ये बस businessfacebook.com है। यह आपको यहां यह दिखाएगा, एक तरह का थोड़ा अलग इंटरफेस, उपयोगकर्ता के अनुकूल संस्करण की तुलना में थोड़ा कम, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं यह बहुत साफ है। लेकिन आप यहां ऊपर कई चीजें संपादित कर सकते हैं, इसलिए आप यहां पोस्ट और कहानियां बना सकते हैं। आप कवर फोटो बना सकते हैं, आप इसे बदल सकते हैं, आप चुन सकते हैं। अगर आपके पास अलग इंस्टाग्राम लोगो, फेसबुक लोगो है तो आप ये सब यहां बदल सकते हैं। और आप सामग्री योजनाकार जैसी चीजें कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ सामग्री को अगले हफ्ते के लिए शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते क्या क्या पोस्ट किया गया है। और इसलिए अगर आपके पास एक बड़ा कंटेंट प्लान है तो यह एक वास्तव में शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। अन्यथा आप यहां भी अंतर्दृष्टि देख सकते हैं। और अगर आप कोई विज्ञापन चला रहे हैं तो अधिकांश विज्ञापन सामग्री मेटा बिजनेस सूट के माध्यम से फेसबुक बिजनेस के जरिए चलाई जाएगी। दरअसल
माफ़ कीजिए, उन्होंने अपना नाम बदल लिया। माफ़ कीजिए, अब इसे मेटा बिजनेस सूट कहा जाता है। लेकिन चलिए हम अपने फेसबुक बिजनेस पर वापस चलते हैं। तो ऐसा करने के लिए मैं बस facebook.com टाइप करने जा रहा हूँ। दाईं ओर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, सुनिश्चित करें कि आप अपने बिजनेस पेज पर हैं, उस पर क्लिक करें। और इससे हम वापस उस अधिक सामान्य संपादक पर आते हैं जिसे मैं वास्तव में उपयोग करना पसंद करूंगा, जो कि अभी फेसबुक के भीतर है। लेकिन जैसा मैंने कहा, आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप कभी भी उस मेटा बिजनेस सूट पर वापस जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आप या तो business.facebook.com टाइप कर सकते हैं या बाईं ओर मेटा बिजनेस सूट वहां पर पॉपअप होता है। अब यहाँ जो मेनू है ये कुछ ऐसा है जिसे हमें निश्चित रूप से कस्टमाइज करने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों के पास ये होता है और कुछ व्यवसायों के लिए फॉलोअर्स, समीक्षाएं और तस्वीरें रखना वास्तव में समझ में नहीं आता, और इसके बजाय शायद वे उनके लिए कुछ और प्रासंगिक चीजें रखना चाहते हैं। तो अगर हम दाईं ओर 3 बिंदुओं पर क्लिक करते हैं तो हम सबसे पहले इसे एक वास्तविक विजिटर के रूप में देख सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा पेज कैसा दिखता है। अभी ये काफी मजबूत लग रहा है, हमारे पास बाईं ओर बहुत सारी जानकारी है, लेकिन फिर से मैं उस मेनू को कस्टमाइज करना चाहता हूं। अन्यथा मैं सलाह दूंगा कि आप इसे जितनी बार हो सके देखें। अंतिम उपयोगकर्ता वास्तव में क्या देखेगा। मैं व्यू मोड से बाहर निकलने जा रहा हूं, तो यहां मेनू को कस्टमाइज करने के लिए मैं मोर पे क्लिक करने जा रहा हूं, फिर मैनेज सेक्शंस पे जाऊंगा और फिर यहां से आप चुन सकते हैं, अरे हमें संगीत की जरूरत नहीं है, हमें चेक इन्स की जरूरत नहीं है, हमें खेल, फिल्में, टीवी शो, किताबें या लाइक्स की जरूरत नहीं है, हमें अपने पेज से संबंधित इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। समीक्षाएं दी गई, फिर से हम इसे भी नहीं जोड़ने जा रहे हैं और हम कह सकते हैं कि इसे सहेजें। तो अब ये किस किस को बदलता है। जब कोई मोर पर क्लिक करता है तो वे सभी चीजें वहां नहीं होंगी, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि अबाउट, समीक्षाएं और उल्लेख दुर्भाग्यवश संशोधित नहीं की जा सकती। लेकिन फिर से अगर आप बस कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो सेक्शंस को प्रबंधित करें, यहां नीचे जाइए और अगर आप चाहें तो आप उन्हें वहां जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। फेसबुक में बहुत सारी गहरी छिपी हुई सेटिंग्स हैं और बस यही फेसबुक का तरीका है। मैं इस वीडियो में आपके लिए जितने हो सके उतने निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं 3 और मुख्य चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। पहली चीज, फेसबुक यूजर नेम प्राप्त करना होगा। ये लोगों के लिए आपको ढूंढने का एक आसान तरीका होगा, आपके यूआरएल को टाइप करने के लिए, आपके फेसबुक बिजनेस पेज पर पहुंचने के लिए और ऐसी ही चीजों के लिए। लेकिन फिर से फेसबुक इसे छुपा देता है, वे इसे एक अजीब तरीके से गेट कीप करते हैं। तो अगर मैं सेटिंग्स पे जाता हूं, हम बाईं ओर पेज सेटअप पे जा सकते हैं। तो पेज सेटअप पर फिर नाम पे क्लिक करें और फिर यहां दूसरी चीज, आपके पास एक यूजर नेम नहीं है। अब हर कोई तुरंत यूजर नेम सेट करने में सक्षम नहीं होगा। कभी कभी फेसबुक इसे ब्लॉक करना पसंद करता है जब तक आपके पास 100 फॉलोअर्स और कुछ एंगेजमेंट ना हो। कुछ समय वे आपको इसे तुरंत प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। तो मैं विलो ग्रो विंडो वॉशिंग टाइप करने जा रहा हूं। विलो ग्रो विंडो वॉशिंग ये उपलब्ध है, मैं कहूंगा सहेजें और आप देख सकते हैं कि अब ये हमारा यूजर नेम है। तो अगर मैं एक नए टैब में, एक नए इनकॉग्निटो टैब में जाता हूं, फेसबुक में साइन इन भी नहीं किया है और मैं facebook.com टाइप करता हूं /विलो ग्रो विंडो वॉशिंग, एंटर दबाए, ये हमें यहां इस पेज पर ले आएगा। ये हमारा पेज है, यही तरीका है जिससे कोई इसे देख सकता है। ये बहुत सुविधाजनक है। अब मैं इसे हाईलाइट करने जा रहा हूं और कॉपी करूंगा। हम वास्तव में इसे एक नए टैब में फिर से इस्तेमाल करेंगे। मैं बस गूगल पर जाऊंगा और क्यूआर कोड जनरेटर टाइप करूंगा, क्यूआर कोड जनरेटर, और सभी को छोड़ दें, यहां बहुत सारे स्पॉन्सर्ड हैं, स्पॉन्सर्ड वाले पे मत जाओ। आमतौर पर यहां नीचे पहले कुछ मुफ्त में से एक वे अनऑर्गेनिक तरीके से रैंक कर रहे हैं। तो qrcodegenerator.com में जैसे डैशेस के बीच में मैं उस पर क्लिक करने जा रहा हूं। मैं यहां अपना लिंक पेस्ट करने जा रहा हूं और फिर दाईं ओर हमारे पास हमारा क्यूआर कोड है। तो मैं इसे जेपेग के रूप में डाउनलोड कर सकता हूं। यह एक बहुत सुविधाजनक चीज है जिसे आप अपने दरवाजे पर या टेबल पर या कहीं और जहां आप लोगों से आपकी समीक्षा करने के लिए कह रहे हैं, एक स्टिकर के रूप में लगा सकते हैं। और इस तरह कोई भी बस अपना फोन निकाल सकता है। बस इसे अपने सामान्य कैमरे से स्कैन करें, यह आपके फेसबुक बिजनेस पेज से लिंक होगा और फिर आप जानते हैं, अपनी समीक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं, अपने फॉलोइंग को बढ़ा सकते हैं, फेसबुक पर अपनी एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं, बस उन लोगों के साथ जुड़कर जो पहले से ही ग्राहक हैं या जो पहले से ही आपके व्यवसाय में आ रहे हैं या कम से कम आपके दरवाजे के बाहर देख रहे हैं। या बेशक यह लोगों के लिए आपके व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का एक आसान तरीका है। जैसे अगर आप बंद हैं, उदाहरण के लिए, वे यहाँ आकर इसे स्कैन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आप कब खुलते हैं, कौन सी सेल्स आने वाली हैं और ऐसी ही अन्य चीजें। तो मैं इसकी अत्यधिक सिफारिश करता हूँ। यहाँ 2 में से 3 है। मैं आपके व्यवसाय के लिए उस क्यूआर कोड को बनाना अत्यधिक सिफारिश करता हूं। और फिर तीसरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, शायद इस वीडियो में अंतिम चीज, वो ये है कि अगर आप किसी भी प्रकार के पोस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो अगर आप एक पोस्ट बनाते हैं और आप वास्तव में स्थानीय सर्च, स्थानीय विज्ञापनों को लक्षित करना चाहते हैं, तो बस आप जानते हैं, अधिक ग्राहकों को खोजें, क्योंकि शायद ऑनऑर्गेनिक ग्रोथ आपके लिए थोड़ी धीमी हो रही है। फिर से यहां कोई आश्चर्य नहीं है, इसे करने के कई अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका होगा मेटा बिजनेस सूट, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो business.facebook.com ये आपको वहां ले जाएगा। इसे सेट करने का एक और तरीका यहां भुगतान में है।
आप यहाँ अपने विज्ञापनों के भुगतान सेट कर सकते हैं और इस प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। लेकिन चीजें करने का सबसे आसान तरीका, और फेसबुक इसे इस तरह करने में आसान बनाता है एक कारण के लिए, क्योंकि वे बस बाधाओं को कम करना चाहते हैं। वे समझते हैं कि लोगों के लिए उस पूरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से विज्ञापन बनाना कितना कठिन है। या आप जानते हैं, एक शुरुआती के लिए अगर आप इसके लिए अभ्यस्त नहीं हैं, लेकिन चलो हम अपनी पेज पर वापस चलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ये कहाँ कर सकते हैं। हमारे पेज पर क्लिक करना, मैं किसी भी पोस्ट पे जा सकता हूं जो मुझे पसंद है, शायद ये वाला यहाँ, और मैं बस कह सकता हूं पोस्ट को बढ़ावा दें। तो पोस्ट को बढ़ावा देने से आपको इस तरह के सरल विज्ञापन डैशबोर्ड में ले जाता है, जो आपको कुछ बुनियादी चीजें चुनने की अनुमति देता है। जैसे आपका इसलिए लक्ष्य क्या है, स्वचालित रूप से हम फोन कॉल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, यही है जिसके लिए हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो ये एल्गोरिदम को बता रहा है, अगर आप इसे 100 लोगों को दिखाते हैं तो जो लोग उस पर क्लिक करते हैं और वास्तव में अब कॉल करें पर क्लिक करते हैं, वही जनसांख्यिकी है जिसे हम चाहते हैं। उन लोगों के समान रुचियों वाले अधिक लोगों को विज्ञापन दें जिन्होंने ऐसा किया। फिर हम टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। वे यहाँ कुछ सुझाव देते हैं। तो हम कह सकते हैं कुछ एआई द्वारा उत्पन्न टेक्स्ट जोड़ें, और मेटा अपने विज्ञापनों में और अधिक एआई टूल्स पेश कर रहा है। तो मुझे यकीन है कि यह आने वाले हफ्तों, महीनों और वर्षों में बदलने वाला है। तो मैं वास्तव में एक पूरा फेसबुक बिजनेस विज्ञापन ट्यूटोरियल बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस यहां से इस पे चल रहे हैं। हम इसे सक्षम छोड़ने जा रहे हैं और इसे अक्षम। दर्शकों के बारे में हम अभी कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका अच्छा लग रहा है। हम विशेष रूप से यह संकीर्ण कर सकते हैं कि वे कहाँ हैं। तो अगर हम पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हैं तो भूगोल, चलो बस कहते हैं फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया प्लस 25 मील। आप ये बदल सकते हैं कि कितनी दूर तक, शायद प्लस जैसे 27 प्लस 30 मील। 30 मील के दायरे में कोई भी संभावित ग्राहक है। तो ये कहता है अभी ये ना तो बहुत व्यापक है, ना ही बहुत संकीर्ण। उस दायरे में लगभग 5 मिलियन लोग हैं जिनको वे विज्ञापन दे सकते हैं। तो मैं कहने जा रहा हूं सहेजें, ये सच में अच्छा है। और फिर यहाँ हम कितने समय तक चाहते हैं, 7 दिन, और हम इसे चला सकते हैं। ये लगभग $14 प्रतिदिन होने वाला है। यही बजट मैंने अभी सेट किया है। आप इसे ऊपर और नीचे खिसका सकते हैं और कह सकते हैं अरे अगर आप $60 प्रतिदिन करते हैं तो यह 1 से 3,000 विभिन्न खातों तक पहुंचेगा। बिल्कुल, वे सभी क्लिक नहीं करने वाले हैं, लेकिन यही संख्या है जो इस विज्ञापन को दैनिक आधार पर देखेगी। और निश्चित रूप से आप यहाँ एक पिक्सल जोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो आप इसे चालू कर सकते हैं। आपको एक फेसबुक पिक्सल सेटअप करना होगा, उसे अपनी वेबसाइट में एम्बेड करना होगा। अगर ये कुछ ऐसा है जैसे शॉपिफाई, तो ये करना बहुत आसान है। कुछ अन्य वेबसाइटों को कुछ कोड की कॉपी और पेस्ट करने की आवश्यकता होती है। फिर से मैं इसके बारे में पूरी ट्यूटोरियल में बात करूंगा। और फिर अंत में आप बस प्रकाशित पर क्लिक कर सकते हैं। यह आपकी भुगतान जानकारी जोड़ देगा। आप अपनी भुगतान जानकारी जोड़ेंगे और फिर आप इस विज्ञापन को चला सकेंगे और कुछ ग्राहक प्राप्त करना शुरू करें। तो ये मेरा ट्यूटोरियल है कि कैसे एक फेसबुक बिजनेस पेज सेटअप करें। मुझे सच में उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार लगा। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ बहुत सारी सेटिंग्स हैं। फेसबुक उन्हें अजीब गहरे स्थानों में छिपाना पसंद करता है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, सभी सेटिंग्स को ढूंढ सकते हैं जिन्हें आप उपयोग करना चाहते थे और जिन्हें आप बदलना चाहते थे, और अंततः एक फेसबुक बिजनेस पेज का उपयोग करके अपने व्यवसाय के लिए अधिक सफलता प्राप्त करें। देखने के लिए धन्यवाद। मैं माइकल ब्रायन हूँ, सेंट्रल मेटा से। अगला, मैं आपको इंस्टाग्राम बिजनेस पेज वीडियो देखने की सिफारिश करता हूँ। वह आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, मैं आपको वहां मिलूंगा।